बंदी जय भैया 5:30 बजे होती है कि क्लास? टाइम तो 5 का ही था, लेकिन अब लेट हो जाता है थोड़ा। सादा जय जिन भाई साहब, सभी को सादा जय जिन। जय अंकल जी, जय हिंद। अंकल जी, जय हिंद। ये है तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता है भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। ये है 11वें नंबर का अध्याय और इसका विषय है शुद्ध चिद्रूप के रुचिवंत की विरलता का वर्णन। और इसमें चल रहा है ये 7वें नंबर का भैया। 8वें नंबर का। 8वें नंबर का, ठीक है। नहीं, 7वें का ही है। हाँ 7वें का ही है ना, वो मुझे पता था। अब 7वें नंबर का है उठाने का। अब इसी चिद्रूप में लीन व्यक्तियों की विरलता को अन्य की शक्ति रोकने की अपेक्षा प्ररूपित करते हैं। क्या कह रहे हैं? शुद्ध चिद्रूप के जो जानने वाले हैं और शुद्ध चिद्रूप में जो लीन होने वाले हैं, वे जीव विरल हैं, बहुत कम है। इस बात को कह रहे हैं और इस लक्षण से कह रहे हैं कि शक्ति की जो बात है, तो बहुत से जीवों में अनेक तरह की शक्तियां प्रकट हो जाती हैं, लेकिन वे भी चेतन शक्ति से शून्य रहते हैं। क्या? हाँ जी, उसका पता ही अनेक नहीं है जीव कि हैं, हाँ, उन अनेक शक्तियों का प्रयोग करके अनेक लोग अनेक चीजों का प्रयोग सिद्ध करते हैं, यानी उन्हें भस्म करते हैं, लेकिन चेतन शक्ति का भान उन्हें भी नहीं है। हाँ, वो ही अपनी शक्ति उसी शक्ति को समझते हैं, शरीर की शक्ति को अपनी शक्ति समझ रहे हैं, है ना? अपनी शक्ति का पता ही नहीं जी। पढ़िए। ये है जल आग राजा रोग अहे, रिपु चोर वायु शक्ति को, रोधन समर्थ अनेक विरले, अन्य तज ध्या स्वयं को। अर्थ: जल, अग्नि, रोग, राजा, सर्प, चोर, बैरी और पवन के स्तंभन करने में अर्थात उनकी शक्ति को दबाने में भी बहुत से मनुष्य समर्थ हैं। जल, अग्नि, रोग, राजा, सर्प, चोर, बैरी और पवन के स्तंभन में, मतलब इनकी शक्ति दबाने में बहुत से मनुष्य समर्थ हैं। जैसे जल का स्तंभन है, तो एक जल 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 स्तंभन की एक विद्या होती है, रिद्धि वगैरह, उससे जल स्तंभन किया जाता है, जल को दबाया जाता है। एक अग्नि स्तंभन की विधि है, जिससे अग्नि को रोका जाता है। रोग के स्तंभन की शक्ति है, ये रोग फैलने से रोका जाता है। ऐसे ही सर्प को कीलने की, राजा को भस्म करने की,
चोर को बस में करने की, बैरी को बस में करने की और वायु के स्तंभन की, ऐसी भी शक्तियां होती हैं। इस तरह की रिद्धियाँ जाती हैं हाँ, मनुष्य में। फिर क्या कह रहे हैं? परंतु आत्म ध्यान द्वारा पर पदार्थों से अपना मन हटाने के लिए सर्वथा असमर्थ है। हाँ, वे जीव जो इतनी शक्तियों का प्रयोग करके पर पदार्थों को दबाते हैं अपनी शक्ति के द्वारा, परंतु आत्म ध्यान द्वारा पर पदार्थों से अपना मन नहीं हटा पाते। क्या? परंतु आत्म ध्यान द्वारा हम्म, पर पदार्थों से अपना मतलब आत्म ध्यान नहीं करते, यही हो गया ना। पर पता ही पदार्थों नहीं। से अपना मन हटाने के लिए सर्वथा असमर्थ है। हम्म मतलब पर पदार्थ माने शरीर है, हम्म तो शरीर में हूँ, हम्म इस विचार में कोई अंतर नहीं आता उनके। हम्म क्या? हाँ, इस विचार में कोई अंतर नहीं आता कि शरीर में हूँ, शक्ति मुझ हाँ, में है, इस तरह की बात से। शरीर के गुणों में, शरीर के लक्षणों में अपनापन, हम्म इस ऐसा जो मन में स्मरण रहता है, उस बात पर उनकी कोई पहुंच नहीं है। हम्म ठीक है ना? हाँ जी। वहां मोह की शक्ति काम कर रही है, हम्म तो उस पर उनका कोई बस नहीं है। मोह की शक्ति पे वश नहीं है, वो नहीं हाँ, जानते कि ईश्वर। इसलिए आत्म ध्यान से सर्वथा असमर्थ है, हम्म क्योंकि पर पदार्थों में अपना मन लगा हुआ है कि नहीं, हम्म उससे उसे हटाने में, उसे हटाने में भी तो तक शक्ति चाहिए, हाँ जी। तो उस शक्ति से सहित नहीं है वो। लोग के अनेक पदार्थों में उनकी उनकी शक्तियां हैं, उन पे उनसे वो काम कर रहे हैं, लेकिन अपने मन को पर पदार्थ से हटा नहीं सक रहे हैं। इतना तीव्र मोह चल रहा है, पता ही नहीं मोह कैसे काम कर रहा हाँ, है, अपना स्वरूप नहीं पता अब चल पर रहा है। पदार्थों में जो मन लगा हुआ है, हम्म उसमें एक शक्ति काम कर रही है, हम्म वो मोह की शक्ति है। हम्म उसको दबाने में असमर्थ हो रहे हैं। हाँ, वो नहीं मिटा पा रहे। ये कह रहे हैं। जी जी। पढ़िए। भावार्थ: यद्यपि जल, अग्नि, रोग, राजा, सर्प, चोर और बैरी आदि पदार्थ संसार में अत्यंत भयंकर हैं। भयंकर है ये। ठीक है ना? जी, इनका प्रकोप हो जाए तो कोई बचे हाँ, ना। हाँ, इनका तहस नहस हो प्रकोप जाए है, तो। बड़ा भयंकर होता है। हाँ, इनसे अपनी रक्षा कर लेना अति कठिन बात है। हाँ, इनसे अपनी रक्षा कर लेना सामान्य बात नहीं है। हाँ, तथापि बहुत से ऐसे भी बलवान मनुष्य हैं जो इन्हें देखते ही देखते वश में कर लेते हैं। हाँ, परंतु बहुत से भी मनुष्य ऐसे हैं वो इन सबको अपने बस में कर लेते हैं। जल का स्तंभन कर देते हैं, अग्नि को रोक देते हैं, सर्प का विष उतार देते हैं, सर्प को कील देते हैं, कि नहीं? वशीकरण मंत्र से राजा को भस्म कर लेते हैं, कि नहीं? ऐसे अनेक मनुष्य है कि वे इन चीजों को भस्म कर लेते हैं। फिर परंतु वे भी अपने आत्म ध्यान के बल से पर पदार्थों से ममत्व दूर करने में सर्वथा असमर्थ हैं। हाँ, और पदार्थों में जो ममत्व है उसको खत्म करने में वो असमर्थ है। हाँ, वो नहीं दूर कर पाए। हाँ, आत्म ध्यान के बल से उसको रोक, मोह के जो वश, मोह का जो भाव आ रहा है ना, उस मोह के भाव को नहीं रोक पा रहे कि शरीर में हूँ, ये भाव नहीं रोक पा रहा। उसका बल तो देखो यहाँ भी विरलता है। हाँ जी।
शुद्ध चिद्रूप के ध्यानार्थ जो जीव है वे विरल है। ये एक हुआ। अब क्या कह रहे हैं? बाकी जानकार बहुत है, ये विरल है, इस तत्व के जानकार बहुत विरल है। हाँ, अब है 8वां नंबर का श्लोक। अब इसे ही विषय की अपेक्षा स्पष्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं? विषय की अपेक्षा स्पष्ट करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, क्यों ये चिद्रूप में जो चिद्रूप में जो लीन व्यक्तियों की जो विरलता है, मतलब ये विरल है और बाकी जगह ज्यादा है अन्य की शक्ति रोकने। नहीं, ये कह रहे हैं कि अपने मन को ध्यान में क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, जी, उसका कारण क्या है? विषय तो वही है ना। अच्छा, हाँ जी। अब इसे तो ही चित विषय रूप की में अपेक्षा। क्यों नहीं स्थित हो पा रहे हैं? पढ़िए। मोहित सभी चिंतन करें पर वस्तुओं का प्रतिक्षण, अति विरल है चिन्मय निजातम, ध्यान करे प्रतिक्षण। अर्थात इस संसार में रहने वाले जीव प्रायः मोह के जाल में जकड़े हुए हैं। मतलब शुद्ध चित रूप में स्थित नहीं हो पा रहे हैं, शुद्ध चित रूप को जान भी नहीं पा रहे हैं, उनका मन शुद्ध चित रूप में लग नहीं रहा है। इसका कारण ये है कि संसार में रहने वाले जीव प्राय मोह के जाल में जकड़े हुए हैं। क्या? हाँ जी, मुंह कारण आ गया। हाँ, इस समय और हमेशा यानी ज्यादा से ज्यादा जीव ऐसे ही लक्षण वाले पाए जाते हैं जो मोह के जाल में जकड़े हुए हैं। और इस समय तो जितने जीव यहाँ पे आ रहे हैं इस क्षेत्र में, सब मोह सहित आ रहे हैं। कोई ऐसा जीव नहीं आ रहा जो मोह रहित हो, है ना। जी, शुद्ध चित रूप का ध्यान सिद्ध नहीं हो रहा है। इसका कारण ये निकला कि सब मोह के जाल में जकड़े हुए हैं। इससे क्या हुआ? उन्हें अपनी शुद्ध बुद्ध का कुछ भी होश हवस नहीं है। हाँ, उन्हें अपनी शुद्ध बुद्ध का कुछ भी होश हवास नहीं है। क्या? कोई शुद्ध नहीं, अपनी कोई शुद्ध नहीं है। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ का पता ही नहीं। नहीं जानते हैं, क्योंकि वे मोह के जाल में जकड़े हुए हैं, है ना। इसी लक्षण वाले जीव प्राय संसार में बहुत मिलेंगे, क्योंकि मोह के जाल में जकड़े हुए। तो इस मोह के जाल में जकड़ने से वे अपनी शुद्ध बुद्ध, अपना होश हवास नहीं है। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, कि नहीं, ये भाव कैसे हो रहे हैं, इनका क्या फल लगेगा, ये अवस्था बन रही है तो किस कारण से है, ये दुख हो रहा है कैसे हो रहा है, इसका क्या उपाय है, इन सब बातों से अनजान है। कारण क्या है इसका? हाँ, मोह के जाल में जकड़े हुए हैं। कि मोह के जाल में जकड़े हुए हैं। अब क्या कह रहे? इसलिए प्रतिक्षण वे पर पदार्थों का ही चिंतन करते रहते हैं, उन्हें ही अपनाते हैं, परंतु शुद्ध चिदात्मा का कोई विरला ही चिंतन करता है। हाँ, अभी बता दिया कि शुद्ध चित रूप का चिंतन क्यों नहीं है। ऐसे ऐसे अनेक काम करते हैं जो साधारण नहीं है, जिनसे जिनसे बचना बहुत कठिन है। ऐसे अनेक कार्यों को तो कर लेते हैं, लेकिन अपने बारे में
कुछ होश हवास नहीं है, क्या पर पदार्थों से मन को हटा के स्वरूप में लगाने का कोई बल नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो अचानक प्राय संसार में जो जीव है वे मोह के जाल में जकड़े हुए हैं, इसलिए वे प्रतिक्षण पर पदार्थों का ही चिंतन करते रहते हैं। हाँ, ये मन बल मिला था कि अपने स्वरूप का चिंतन करने के लिए, लेकिन वो पर पदार्थों में विचार करते रहते हैं। मन तो मिला था लेकिन मन में मोह का उदय चल रहा है, हाँ जी, मन में मोह का उदय चल रहा है। तो इसलिए वो इस कार्य करने में असमर्थ है। हाँ। इसलिए पर पदार्थों का ही चिंतन करते रहते हैं, अर्थात अहंकार और ममकार में ही लीन है। क्या? हाँ जी, अहंकार और ममकार में ही लीन है। हाँ, देह में अपनापन हाँ अहंकार है, हाँ, और जो उससे जुड़े हैं। सचित अचित में से पदार्थ हैं ये मेरे है, ये मेरे, हाँ जी। ये ममकार है। इनसे वे छूट ही नहीं पा रहे हैं, ऐसे चिंतन से रहते नहीं हो पा रहे हैं। पढ़िए। हाँ जी। अब इसे ही गुणों की अपेक्षा पुष्ट करते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि शुद्ध चिदात्मा का कोई बिरला ही चिंतन कर पाता है। परंतु हाँ, शुद्ध आत्मा का कोई विरला ही चिंतन करता है जी। अब इसे ही गुणों की अपेक्षा पुष्ट करते हैं। बहुविध गुणों से सुशोभित जग में अनेकों है सदा, निज शुद्ध चिद्रूप में रुचि व्रत विभूषित विरले सदा। क्या कह रहे हैं? संसार में जीव है, मनुष्य है, वे बहुत से गुण वाले हैं। अनेक अनेक मनुष्यों में अनेक अनेक तरह के गुण हैं, ठीक ना? कोई शरीर विज्ञानी है कि नहीं, कोई अवध ज्ञानी है कि नहीं, कोई निमित्त ज्ञानी है, कोई ज्योतिष है, कोई वेद है कि नहीं, किसी न किसी में पारंगत है, किसी न किसी। हाँ, ऐसे अनेक तरह के जीव हैं कि नहीं। विषय में लेकिन उनमें ऐसे मनुष्य बहुत विरले हैं जो शुद्ध चित रूप में स्नेह करने वाले हों और जिनके व्रतादि भी हों। क्या? हाँ जी, जो शुद्ध रूप को जानने वाले हों और व्रत आदि भी भाव जिसके हो रहे हों। हाँ, व्रत आदि से भूषित हों कि नहीं, व्रत आदि से सहायत हों और शुद्ध चित रूप के अनुभवी हों। ऐसे गुणवान मनुष्य बहुत कम है। हाँ, ऐसे गुणवान बिरले हैं। हाँ, बाकी के और विद्याओं के जानकार कि नहीं, वो तो बहुत मिलेंगे। हाँ, ऐसे बहुत मिल जाएंगे। पदार्थ विज्ञानी मिल जाएंगे कि नहीं, अनेक तरह शास्त्र, के ज्योतिष शास्त्र करने वाले मिल जाएंगे कि नहीं, तंत्र मंत्र विद्या वाले मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा जीव मनुष्य संसार में बहुत बिरले हैं जो शुद्ध चित रूप के अनुभवी हो और व्रत आदि से सहायता हो। ठीक है ना जी भैया। फिर है, अच्छा ये है, अर्थ है, बहुत से मनुष्य संसार में नाना प्रकार के गुणों से भूषित रहते हैं, परंतु ऐसे मनुष्य विरले ही हैं जो शुद्ध चिद रूप में स्नेह करने वाले और व्रतों से भूषित हो। अब देखो, अभी तक एक बात चल रही थी, शुद्ध चिद रूप में स्नेह करने वाले नहीं है कि नहीं। अब उसमें एक बात और शामिल हो गई, व्रतों से भूषित हो। हाँ, व्रतों से भूषित बना, तो ये भी बहुत कम है। हाँ, व्रतों से भूषित होना और अधिक कम है, क्योंकि अच्छा है। हाँ भैया, ये इसलिए भी है ना, क्योंकि जैसे वो तो गुणस्थान पर तो पहले, जब पहला गुणस्थान से चौथे में आएंगे, जब बढ़ेंगे तो तभी इस तरह के व्रत दिखाई देंगे। तो जब मतलब यह है कि व्रत धारण करना और सम्यक तो सहित रहना, हाँ, दोनों और अच्छे अधिक गुण वाले हैं। हाँ
है ना। तो पहले तो शुद्ध चिद रूप में स्नेह करने वाले ही नहीं मिल रहे हैं। हाँ, पहले तो यहाँ तक पहुँचे, फिर वो आगे बढ़ेंगे तो मार्ग में वो सब व्रत भी आएंगे, तो ये बहुत कम है हाँ, इस तरह से दोनों क्योंकि चीज़ें मिलना। व्रतादि भी हो लेकिन शुद्ध चिद रूप का भान नहीं है, वो भी तो बेकार, उनकी कोई कीमत नहीं है। वो भी बाल तब के बराबर है। पढ़िए। जी। फिर है 10वें नंबर का और 11वें नंबर का। अब दो पद्यों द्वारा शुद्ध चिद्रूप के ध्यान की पात्रता बताते हैं। एक इंद्रियों से असंगी तक अनंतानंत पर्याप्तक है नहीं उनमें योग्यता, निज शुद्ध आत्म की समझ। जो 5 इंद्रिय पूर्ण मन नर निकट भव्यत्व पा हुए है आर्य सद्बुद्धि सहित, वे ही निजातम समझते। क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि शुद्ध चिद रूप का जो स्मरण है कि ना, उसकी पात्रता होती है। हाँ, कि कौन कर सकता है कौन नहीं। पात्रता के बिना शुद्ध चिद रूप का स्मरण हो ही नहीं सकता। हाँ जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई जीव कर ले। नहीं। हाँ, इसके कुछ गुण होते हैं, कुछ पात्रता होती हैं, वो आती हैं तभी जीव इस कार्य में समर्थ होते हैं। पढ़िए। हाँ, अर्थ है एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्री पर्यंत जीव इस संसार में अनंतानंद भरे हुए हैं। हाँ, एक इंद्रिय से लेके सैनी पंचेंद्री तक जो जीव है संसार में भरे हुए हैं। असैनी पंचेंद्री भैया, एक इंद्रिय से लेकर असंगी असंगी पंचेंद्री तक। हाँ कि जी, नहीं, हाँ जी। इनकी तो गिनती ही नहीं है। हाँ, इनकी तो अनंतानंद बहुत है, हाँ। कि नहीं। उनमें दिखाई नहीं दे रहा है, जी, दिखाई नहीं दे रहा है ये बात, कि नहीं। एक इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्री पर्यंत जी। एक ही गति है, उसमें सब जीव है। क्या हाँ जी, रेंज गति में जी, सब मिल जाएंगे, जी। ठीक है ना। हाँ, अब क्या करें? उनमें इस तरह का सामर्थ्य ही नहीं है। हाँ, शुद्ध चित रूप के स्मरण की हाँ, सामर्थ्य नहीं है यहाँ तक तो। हाँ, या तो पात्रता है ही नहीं। हाँ, अब इस लक्षण से अनंत अनंत जीव हट गए, उनमें तो पात्रता ही नहीं है, तो या पात्र है। शुद्ध चित रूप के स्मरण में या पात्र हो रहे हैं। अब बहुत थोड़े जीव बचे हैं। अब कौन से बचे हैं? हाँ, अब बचे पंचेंद्रिय संगी, परंतु हाँ, जो जीव पंचेंद्रिय संगी अर्थात मन सहित है, उनमें भी जो आर्य अर्थात स्वपर स्वरूप के भले प्रकार जानकार हैं और आसन भव्य अर्थात बहुत शीघ्र मोक्ष प्राप्त करने वाले हैं, वे ही ऐसा कर सकते हैं। हाँ, तो मन सहित भी जीव बहुत है, उनमें भी जो आर माने समझदार, यानी ज्ञानी, यानी जिन्हें अपने हित का क्या है ज्ञान। हाँ, अपना हित साधना तो उनके विचार में है, किसमें है ना। और सच्चे देशा गुरु के श्रद्धानी है, ठीक है ना। वेद विज्ञानी है, वे ही ऐसा कर सकते हैं। और इनसे बढ़ के और हैं जो आसन भक्त है। क्या जी। आसन भक्त माने
कि बहुत शीघ्र मोक्ष प्राप्त करने वाले वे ही शुद्ध चिद्रूप का ध्यान कर सकते हैं। एक तो आए आर आर पुरुष, जी तो उनमें भी आसन भाव। हाँ, उनमें भी आसन भव्य जिनको मोक्ष होने वाला है। हाँ, जैसे प्रॉपर के जानकार के नहीं, हम्म लेकिन आसन भाव अलग है हम्म कि नहीं। प्रॉपर के जानकार भी तो होते हैं, हाँ लेकिन वे आर हो गए कि नहीं। हम्म लेकिन आर्यों से भी कम आसन भव और भी विरल है, हम्म भी पात्र हैं। हम्म एक तो आर है हम्म तो एक आसन भव है। हम्म क्या? हाँ जी, एक आर्य जो पात्र है, ये एक तो आर्य है जो हाँ जानकार है, तत्व के जानकार है, और एक उससे भी ऊपर है आसन भव्य जो जो बहुत ही जल्दी जिनको मोक्ष, वो जो जाने जिनको प्राप्त होगा, जाने हाँ। वाले हैं जो। अब इनमें अंतर क्या है कि आसन भव तत्व के जानकार हैं कि नहीं। हम्म तत्व के जानने में जिनकी रुचि है, हम्म यानी विज्ञान की सिद्धि है हम्म कि नहीं। हम्म लेकिन वे मंद पुरुषार्थ करते हैं कि नहीं। हम्म पुरुषार्थ ज्यादा नहीं करते हैं। मतलब मतलब ये है कि उन्हें कसाय का प्रभाव है। क्या? किसको कषाय का प्रभाव है भैया? आसन भव्य नहीं, जो आ रहे हैं आ रहे हैं ना, हाँ हाँ, मुझे लगा आपने आसन, हाँ जी कि नहीं। जी जी। इसलिए वे इन 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 आसन भव से अलग अलग गुण वाले हैं कि हाँ नहीं। हाँ जानकार तो हैं कि नहीं। लेकिन अभी कषाय है। हाँ, लेकिन मन पुरुषार्थी है। हाँ, इतना नहीं होता और उनसे। आसन भव में वे शुद्ध चिद्रूप के प्रेमी भी है, तत्व ज्ञानी भी है, वेद विज्ञानी भी है कि नहीं। हम्म और हिंसा से परहेज भी रखते हैं। हम्म क्या? भैया जैसे आसन भव्य, तो जैसे अब हम लोग ये तत्व को जान रहे हैं, तो ये भी जैसे बोला जाता है कि नहीं, आसन हम की तो बात ही नहीं है यहाँ पर। किसकी? यहाँ पर तो उन जीवों की बात है जो आ रहे हैं, समझदार हैं हाँ, कि नहीं, सफर के फिर के जानने वाले हैं। अच्छा, उन्हीं में आसन भव्य बोला है। हाँ, उन्हीं में आसन भक्त भी है। जी भी ऐसा कर सकते हैं, भी पात्र हैं। हम्म इसी बात की यहाँ पे बताई जा रही है बात कि कौन पात्र है। हाँ, तो सबसे उसमें पहले तो उन्होंने कहा कि जो असंगी जीव है वे तो अपात्र है। हाँ जी अब उनमें जो संगी जीव है उनमें भी बहुत से कम जीव हैं जो आर हैं और आसन भक्त हैं। वे इस कार्य को कर सकते हैं। हम्म पढ़िए। जी अब इसमें ऐसा विचार करो कि हम कहाँ हैं। हम्म क्या? जी हम क्या कर रहे हैं? हाँ पात्रता बताई ना। हाँ जी, वही, हाँ तो हम पात्रता में अपनी पात्रता ढूंढो हम्म कि हम आए कि नहीं इसमें। हाँ जी, हम आए क्योंकि हम स्वैपर के स्वरूप को तो जान रहे हैं, अपने स्वरूप को जान रहे हैं हम। तो अगर आप किसी किसी लक्षण को अगर आप बढ़ाते रहोगे हाँ तो तो पात्र बने रहोगे। हाँ जी ठीक है ना। हाँ, क्योंकि स्वयं के लक्षण को पहचान रहे हैं, अपने लक्षण को पहचान रहे हैं, पर के लक्षण को पहचान रहे हैं। अब है 12 नंबर का। अब ये पढ़ लिया था ना, हाँ। अब मनुष्य लोक से बाहर इसकी दुर्लभता को बताते हैं। क्या कह रहे हैं कि मनुष्य लोक से बाहर, मनुष्य लोक से बाहर जो जीव है, यानी ढाई द्वीप से बाहर जो जीव है हम्म उनमें ये ताकत नहीं है। हम्म क्या? जी जब भी जीव वहां तक वहां रहेंगे यानी हाँ तब तक कभी भी पात्र नहीं है। क्या?
जो भैया उसमें उसमें तो मनुष्य वैसे तो नहीं है, लेकिन जो और जैसे जो समुद्र वगैरह में जो जीव जंतु रहते हैं उनकी वहाँ सबकी हो रही है क्या बात? पढ़िए, आप अभी आ जाइए, पढ़िए। हाँ जी। नरलोक बाहर असंख्यातो दीप समुद्र में रहे, सब भोग भूमि शुद्ध चिद्रूप लीन व्रतयुत नहीं है। अर्थ, 2.5 दीप तक मनुष्य क्षेत्र है और हम्म, उससे आगे असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। हम्म, उनमें रहने वाले भी जीव कभी भी शुद्ध रूप में लीन और महाव्रतों से भूषित नहीं हो सकते। बताओ। अब ऐसे जीवों का जो वो भी इस लोक में बहुत हम्म। थोड़ा है। हम्म। क्या? जी। मनुष्य क्षेत्र इतना ही है, मध्य खाली ढाई। मनुष्य लोक है हाँ। कि नहीं? हाँ। मनुष्य लोक है यानी मध्य लोक है हाँ। कि नहीं? तो हाँ। मध्य लोक बहुत बड़ा है, एक राजू है। हाँ जी। मध्य लोक का स्पेस कितना है? एक राजू। एक राजू है कि नहीं? हम्म। एक राजू। अब उसका नाप है, एक राजू तो नाप हो गया। हम्म। अब उसका क्षेत्रफल है, तो वो असंख्यात द्वीप समुद्र वाला है एक राजू। हम्म। और हर तो गिनती कहाँ से चालू है? गिनती ये जम्बू द्वीप यहाँ से बीच में, जम्बू द्वीप से। ये गिनती चालू होती है जम्बू द्वीप से, हाँ जी। है नहीं? हाँ जी। तो जम्बू द्वीप का सर्कल कितना है? वो है 45 लाख, 45 लाख योजन। नहीं, जम्बू द्वीप का 1 लाख में, हाँ, 1 लाख में। नहीं। 1 लाख योजन का है। अच्छा नहीं, वो पूरा उसका है 45, तो भैया पूरे पूरे उसका हुआ ना। ये दीप का होगा। पूरे 2.5 द्वीप का है वो तो। हाँ। 1 लाख योजन का है। 2 लाख योजन का लवण समुद्र है। हाँ। हाँ। 4 लाख योजन का फिर द्वीप है। 8 लाख योजन का फिर समुद्र है। डबल डबल ऐसे है। दूने 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 क्षेत्र वाले, कि नहीं, हम्म। असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, हम्म। कि नहीं? और अंत में स्वयंभू द्वीप और स्वयंभू लवण समुद्र है। हाँ। वहां पे जाके पूरा होता है ये। हाँ जी। ठीक है ना? हम्म। इतना बड़ा जगह है, उसमें केवल शुद्ध चिद्रूप में लीन और महाव्रतों से भूषित जीव है, केवल 2.5 द्वीप तक मिल सकते हैं। वहां के क्षेत्र खाली है, वहां ऐसा कोई जीव नहीं है। क्या करें आरती? हाँ जी भैया, केवल 2.5 दीप तक ही मिल सकते हैं। केवल 2.5 द्वीप तक ही ऐसे जीव मिल पाएंगे हम्म। जो शुद्ध चिद्रूप के अनुभवी हों और व्रतों से भूषित हों। इससे बाहर कोई जीव नहीं है। जबकि मध्य लोक असंख्यात द्वीप समुद्रों का समूह है, कि नहीं? तो देखो कितना क्षेत्र खाली है। हाँ, ऐसे विरलता जीव, दिखा रहे हैं। हाँ, भैया यहाँ पे द्वीप में भी जो मनुष्य क्षेत्र से बाहर, इसमें दोनों चीज आई है। द्वीप द्वीप भी आया है, समुद्र भी आया है। तो समुद्र में तो पता है, तो द्वीप पे भी रहते हैं क्या कौन? कोई भी? मतलब मनुष्य तो वहाँ जा नहीं सकते, तो वहाँ जो रहते हैं वहाँ कौन रहते हैं फिर? अरे वो तो यहाँ तक जीवों की बात चल रही है। शुद्ध चिद्रूप के जानकार और द्रव और व्रतों से भूषित जीव ही तो होंगे। नहीं, वो तो होंगे, वो मैं पूछ रही हूँ। जैसे द्वीप हाँ, समुद्र में तो पता है कि मगरमच्छ वगैरह इतने लवण उसमें आगे समुद्र में बहुत बड़े बड़े हैं। हाँ, जैसे समुद्रों के तो जीव जंतु का आया है, आगे में पढ़ लेते हैं। हाँ, 2.5 द्वीप के बाहर की बात है। तो हम्म, मतलब वहाँ जो द्वीप है, जो
तो उसमें जब मनुष्य तो जा नहीं सकते, तो वहाँ के कोई अलग होते हैं क्या, मैं ये पूछ रही हूँ। नहीं, वहां तो मनुष्य है ही नहीं, वहां तो त्रियंच है। बस तिरछी द्वीप में भी मिलेंगे, वो भी तिरछी मिलेंगे हाँ, त्रियंच मिलेंगे, लेकिन ठीक है। है तो वे जीव। हाँ, वो तो जीव है, वो वही मैं पूछ रही थी बस, कि मनुष्य हाँ, तो है नहीं, तो फिर रहते तो द्वीप समुद्र में ही है, तो दोनों तरह के फिर तिरछी होंगे, मतलब वही गति होगी तिरछी। त्रियंच है, लेकिन इन लक्षणों वाला कोई नहीं है। हाँ, इन लक्षणों वाला कोई नहीं है। हम्म। तो मतलब ये हुआ कि ऐसे जीवों के मिलने का स्थान भी सीमित है, मनुष्य क्षेत्र केवल बस। 2.5 द्वीप। हाँ, ढाई द्वीप और तक। जबकि मध्यलोक असंख्यात द्वीप समुद्रों का समूह है, कि नहीं? और एक के बाद एक सब दूने दूने आकार वाले द्वीप और समुद्र हैं, लेकिन इन लक्षणों वाला जीव कोई नहीं है 2.5 द्वीप से बाहर। जी। भाई साहब, जैसे ये स्वयंभू रमण सबसे लास्ट समुद्र है, उसके अंदर जो मच्छी है, तो भाई साहब वो तो सिर्फ 5वें स्थान बढ़ती है, ऐसा कुछ है? नहीं, 5 स्थान वर्ती नहीं है। जिसके कारण तंदुरुस्त रहता है, ऐसा कुछ? हाँ भाई साहब, ध्यान नहीं आ रहा प्रॉपर। देखो, यहाँ पर 2 लक्षण कहे हैं। जी। कौन कौन से? एक तो भाई साहब आगे और दूसरा आसन भव है। नहीं, वो तो पीछे की गाथा थी, इस गाथा में। सूक्ष्म रूप एक में लीन। आसन, 2.5 द्वीप तक मनुष्य क्षेत्र। मध्यलोक की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी भाई साहब। तो मध्यलोक में आचार्य कह रहे हैं, केवल 2.5 द्वीप तक ही इन लक्षणों वाले जीव मिलेंगे। जी भाई साहब। इससे बाहर इन लक्षणों वाले जीव कोई नहीं है। अब आप कह रहे हो कि स्वयंभू लवण समुद्र में है जीव, कि नहीं? हाँ जी भाई साहब। तो वे इन लक्षणों वाले नहीं है। तो भाई साहब अब आप लक्षण कह रहे हैं? नहीं, बताइए भाई साहब, बताइए। हाँ, अब वहां पे प्रेतों से घोषित कोई नहीं है, 2 लक्षण आ रहे हैं, तो निश्चित रूप के जानकार और व्रतों से घोषित। हाँ जी भाई साहब। इन 2 लक्षण वाले कोई नहीं है। तो भाई साहब जो अगर समग्र 5वें स्थान में समग्रदर्शी भी है, तो भाई साहब उस के जानकार तो है ही। नहीं, तो जानकार है, लेकिन व्रतों से घोषित कहाँ है? अच्छा, दोनों बातें हाँ, घटानी है। हाँ, 2 बात है, तो निश्चित रूप के जानकार और व्रतों से घोषित। अच्छा, ठीक है भाई। हाँ, क्या कह रहे हैं आरती? जी भैया, अब दोनों लक्षण नहीं है ना। हाँ, 2 लक्षण नहीं है, हाँ कि नहीं? सम्य दृष्टि मगरमच्छ मिल जाएंगे, कि नहीं? व्रत लेकिन नहीं है। व्रतों से घोषित नहीं है। हाँ यहाँ तो 2 लक्षण आए ना। जी। अब इन दोनों लक्षण वाले कहाँ तक मिलेंगे? वो 2.5 द्वीप नहीं है। हाँ, वो 2.5 द्वीप तक ही मिलेंगे, ये कहना चाह रहे हैं। जी। 2.5 द्वीप तक मनुष्य क्षेत्र है, और उसमें आगे असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। उनमें रहने वाले भी जीव कभी भी शुद्ध चिद रूप में लीन और महाव्रतों से घोषित नहीं हो सकते। ठीक है ना? जी। केवल 2.5 द्वीप ही रहा। तो अब दुर्बलता आ गई ना, कि दुर्लभता आ गई ना, कि कितने असंख्यात द्वीप समुद्र है और मिलेंगे कहाँ, सिर्फ 2.5 द्वीप में। हाँ, एक लिमिटेशन आ गई ना, पात्रता मिलेगी तो इसके बीच में ही मिलेगी, 2.5 द्वीप तक। अब इससे आप जी देखो, आप कहो, हाँ जी। क्योंकि ये सब बातें हमें अपने लिए देखना है। क्या? हाँ जी, अपने लिए देखनी है कि हमें मिल गई पात्रता, हमें है। क्योंकि हमें क्षेत्र की, है ना, उत्तम देश, सुसंगति दुर्लभ, हाँ हाँ। रावक कुल पाना, है नहीं? सारी सारी सब मिल गया, जितनी कर्म की हाँ, तरफ से सामग्री मिलनी थी शुद्ध स्वरूप को जानने के लिए, सब मिल गई वो। हाँ। क्या जबकि ये
ये सब सामग्री दुर्लभ है। हाँ जी, दुर्लभ से भी दुर्लभ है। पढ़िए। कुछ उसके बाद अगला है, कुछ अन्य क्षेत्रों में भी इसकी दुर्लभता का अब निरूपण करते हैं। हाँ, आचार्य कह रहे हैं कि क्षेत्र तो अभी और भी है, हाँ हाँ। जीवों के रहने के स्थान तो और भी है कि नहीं, लेकिन वहां भी ऐसे जीव नहीं है क्या? हाँ जी। अब कौन से भी क्षेत्र है उसका बता रहे हैं। पढ़िए। है क्षेत्रगत स्वभाव ऊर्ध्व अधोरु ज्योतिर्लोक में निज शुद्ध चिद्रूप ध्यान व्रतमय आचरण नहीं हो सके, अर्थात समस्त अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और ज्योतिलोक में भी क्षेत्र के स्वभाव से जीव शुद्ध चिद्रूप का ध्यान और व्रतों का आचरण नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकते? कि ऊर्ध्व लोक वाले जीव। हाँ, वहाँ तो है ही नहीं, संयम कर ही नहीं सकते। नहीं, स्वर्गों वाले जीव है, हाँ, वे भी इस काम को नहीं कर पाएंगे। और अधोलोक वाले जीव, वो कर ही नहीं सकते, उनको फुर्सत ही नहीं है। नरकों में जो जीव हैं वे भी इस काम को नहीं कर पा रहे। और इनके बीच में ज्योतिष और मनुष्य क्षेत्र से ऊपर ज्योतिष लोक है क्या, जो कि चित्रा पृथ्वी से 790 योजन ऊपर है और त्रियक दिशा में 210 योजन है। वो क्षेत्र कौन सा है? ज्योतिर्लोक। हाँ कि नहीं? अब उसमें रहने वाले जो जीव है वे भी इस काम को नहीं कर पा रहे हो। हाँ, सब देव है ना, तो कोई नहीं कर पढ़िए। समस्त अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और ज्योतिर्लोक में भी क्षेत्र के स्वभाव से जीव शुद्ध चिद्रूप का ध्यान और व्रतों का आचरण नहीं कर सकते। अब उस योग्यता के अभाव वाले मनुष्य लोक का प्ररूपण करते हैं। अब क्या बता रहे हैं कि मनुष्य लोक में भी कुछ ऐसे स्थान है वहां भी इन दोनों लक्षणों वाले जीवों का अभाव है। अभी तो बताया ऊर्ध्वलोक, ज्योतिषलोक, अधोलोक। हाँ, अब बता रहे मध्य लोक में। हाँ जी, मनुष्य कि क्षेत्र मध्य में लोक में भी बहुत सी जगह ऐसी हैं कि वहां भी इन दोनों गुणों के भूषित जीव है ही नहीं, न कभी होते हैं। ठीक है ना जी। पढ़िए। नरलोक में भी तीव्र कर्मोदयों से भोग भूमलेच भूखंड में जन्मे समर्थ नहीं व्रत आदि में समझ, अर्थ मनुष्य क्षेत्र में भी जो जीव भोग भूमि और मलेच खंड में उत्पन्न हुए हैं उन्हें भी सघन रूप से कर्मों द्वारा जकड़े हुए होने के कारण शुद्ध चिद्रूप का ध्यान और व्रतों का आचरण करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। अपने वो मनुष्य क्षेत्र में अब मतलब 2.5 द्वीप के अंदर की बात है। हाँ जी। मनुष्य क्षेत्र का मतलब 2.5 द्वीप के अंदर। तो 2.5 द्वीप के अंदर मनुष्यों के रहने के स्थान है। तो यहाँ पे बहुत सी जगह ऐसी हैं जो भोग भूमि है और बहुत सी जगह ऐसी है जो मलेच खंड है। तो जो भोग भूमि है वहां भी मनुष्य है, लेकिन वे इन दोनों कार्यों से भूषित नहीं है।
है ना। अब भूमि में 3 तरह की भूमियां हैं, उत्तम जगन्य, भूमि, मध्यम। मध्यम और जघन। हाँ जी है नहीं, वहां भी इस तरह के जीव नहीं है। जी। अब उसके बाद मलेच खंड है, हम्म मलेच खंड में भी ऐसे जीव नहीं है। हम्म ठीक है ना। क्यों नहीं है? कि उन्हें सघन रूप से कर्मों द्वारा जकड़ा है हम्म कि नहीं। मतलब वहाँ ऐसे कर्म के उदय लेकर जाते हैं वहाँ जो जन्मते हैं जीव। मतलब इन 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 निमित्तों का वहाँ अभाव है। हम्म नहीं, देव सदगुरु का सद्भाव नहीं है, हाँ। तो फिर कहाँ से इन 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 लक्षणों से भूषित होंगे। हम्म अब जिनने बहुत पुण्य बांधा है कि नहीं, हम्म अब वो चले गए भोगभूमि में हाँ। कि नहीं। लेकिन जिनने बहुत पुण्य नहीं बांधा है वे चले गए मलेच। मलेच खंड में कि नहीं। मतलब मलेच खंड के जीवों को ना तो कभी देव मिलते हैं दर्शन के लिए कि नहीं, हाँ अभाव है। ना कभी गुरु मिलते हैं कि नहीं, और ना कभी धर्म का श्रवण है, हम्म कुछ नहीं है। हम्म हाँ ये सब आर्य खंड में ही हो सकता है, इससे बाहर मलेच खंड में है ही नहीं, सब अभाव है बताने वालों का भी अगर नहीं। लेकिन एक अवसर ऐसा आता है, एक अवसर ऐसा आया तब इन्हें देव देखने को मिले। अच्छा देव देखने को मिले इनको जब वो हाँ, जब तीर्थंकर का जन्म होता है तब। नहीं, फिर शंकर के जन्म से इनका कोई वो नहीं है। अच्छा तो फिर कब देव देखने को मिलते हैं? हाँ, आप बताओ कब मिले? एक बार मिलता है, एक बार मिले हैं, हमेशा नहीं मिलते। उसी खंड में भैया? हाँ, उसी खंड में। चक्रवर्ती जाता है बस उनको वो करने। चक्रवर्ती तो वो तो है नहीं है, देव नहीं है वे। हाँ वो देव नहीं है मगर और पता नहीं। ऐसा भी कोई नियोग बन जाता है बहुत से काल बाद कि नहीं, अनंत काल बाद कहीं ऐसा योग बनता है तो वहां के जीवों को देव के दर्शन होते हैं, लेकिन वो बहुत विरल काल है। देव के दर्शन कैसे होते हैं भैया? कैसे देव के? समझ में नहीं आई, देव कैसे बोल रहे हो आप? देव के दर्शन होते हैं ना। देव मतलब तीर्थंकर भगवान के? हाँ, तीर्थंकर भगवान के। और मलेच खंड में रहते हुए? हाँ, अच्छा लेकिन तीर्थंकर बनने से पहले। अच्छा हाँ, वे तो भावी निगम में से देव ही है। अच्छा हाँ जी नहीं है देव, हाँ, कमी है उनमें? नहीं नहीं है देव, कोई कमी नहीं है। वे उन्हें कहीं मिल जाते हैं, ऐसा अवसर आता है। अच्छा मतलब बहुत काल बाद ऐसा अवसर भी आ जाता है? हाँ, बहुत काल बाद ऐसा अवसर आ जाता है कि नहीं कि अच्छा। उन्हें देव के दर्शन हो जाते हैं। अच्छा वहाँ से वे जीव फिर हर्षित भी होते हैं क्या? अच्छा बहुत खुशी मनाते हैं वे। हाँ, वे इस बात को जानते हैं कि हमें देव दर्शन नहीं है। हाँ वो अवसर कौन सा है? भैया आप बताओ क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं है बात। चक्रवर्ती जो तीर्थंकर ऐसे हुए हैं ना, हाँ शांतिनाथ अरेनाथ हाँ शांतिकुंत अरेनाथ, तो वो हाँ चक्रवर्ती भी थे, कामदेव भी थे और वो भी थे। तो चक्रवर्ती थे तो वो 6 खंड का राज तो जीतने जाएंगे, तब दर्शन हो जाएंगे। हाँ, सही बात है। अच्छा वही चक्रवर्ती, हाँ जो चक्रवर्ती भी है और जो तीर्थंकर भी होंगे ना। हाँ, एक पंडित सरपण की 24 है ना जी। हाँ जी भैया हाँ जी। 3 जीव ऐसे हुए हैं जो चक्रवर्ती भी है, तीर्थंकर भी है और कामदेव भी है। हाँ हाँ और वो वहाँ गए हैं जी। क्या? हाँ वो वहाँ पर गए हैं जब उसको जब जीतने वो के लिए चक्रवर्ती खंडों को। दिग्विजय करने गए तब गए कि नहीं, तब उन्हें दर्शन कर लिए। अच्छा खाली दर्शन, हाँ फिर तो बस वो अपने काम के लिए जाते, वो फिर वापस आ अपने गए। काम के लिए जाते, लेकिन उनने तो जान लिया। क्या चीज? हाँ,
उनने तो जान लिया कि ये भाभी निगम ने ऐसे तीर्थंकर है। हाँ हाँ दीपंकर बन रहे हैं। हाँ, अब तो ये हमें मिलेंगे नहीं, आज ही कर ले दर्शन। हाँ जी क्या? हाँ जी। आज जो को जो पूजन करना है, इन्हें इनके मान सम्मान करना है, आज ही करो। अच्छा, तो वो खूब ज्यादा उत्सव मनाते होंगे वहाँ पे फिर। हाँ, मैं मालूम है ना इस बात का हम्म। कि ये तीर्थंकर है। क्या अच्छा हाँ आज ये आए हैं यहाँ पे, आज अब कभी नहीं आएंगे। हाँ। क्या? वो तो उसी वक्त से मोक्ष जाने वाले अब तीर्थंकर। हाँ, मैं तो उसी वक्त से मुझ जाएंगे कि नहीं। अब यहाँ आए आए हमें देखने को मिले, आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे। हाँ अच्छा भैया, वो धर्म श्रवण तो कर नहीं सकते होंगे, जैसे वही धर्म श्रवण करा दे, वो ऐसा होता है क्या? अब वो तो अब जो अंदर की बात है, अगर उनने कुछ पूछी होगी तो उन्हें बता भी दी होगी, क्या मालूम है। अच्छा और ये समय तो बहुत टाइम बाद आता है हाँ। भैया, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि तीनों वो वो कभी तो मिलते हैं ना। चक्रवर्ती। अबे तो अवृत दशा में है ना, तो अबे तो बातचीत कर सकते हैं, अगर आत्मा स्वरूप पूजा बता दें। हाँ, क्योंकि वो जानकार तो है ही अच्छे। हाँ, जो भी जानना चाहे वो जान सकते हाँ, हैं। जानना चाहे पूछना चाहे पूछ लो। फिर तो वे कभी मिलेंगे नहीं इन्हें। मतलब उसको भैया ये भी है कि उनको जो मलेच खंड में रहते हैं तो उनको इतनी महिमा है, पता है कि ये। हाँ, मालूम है उन्हें मालूम है। अच्छा आपको नहीं मालूम? आप भूमि में जा सकते हो अभी? नहीं। तो आपको मालूम है कि नहीं कि हम वहाँ जा ही नहीं सकते? हाँ मालूम है। तो ऐसे उन्हें भी मालूम है कि हम आरखंड में जा ही नहीं नहीं, सकते। मगर हम तो इसलिए पता है, मालूम है कि अब हमने पढ़ा है कि वो भूमि भी होती है, हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए पता है, नहीं तो हमें भी नहीं पता होती। नहीं, वो तो आगम से ही सबको मालूम पड़ रहा है सब बात, हाँ कि जी नहीं? हाँ जी। अब जैसे विदेश क्षेत्र में आप जा सकते हो? नहीं नहीं जा सकते। अब वहाँ पे समोसन लगा हुआ है, वहाँ बैठ सकते हो अभी जाके? नहीं। नहीं बैठ सकते। लेकिन आपको मालूम तो है जो बात, मालूम है। कि नहीं? अब वहां से कोई जीव आए, कि नहीं, तो आप पूछताछ कर लोगे कि नहीं? हाँ कर सकते हैं। हाँ, वे मालूम है कि हम तो जा ही नहीं सकते वहाँ। हाँ, कि हम वहाँ पे हाँ बातें कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ, वो तो यहाँ पे केवल इस पंचम काल में एक ही जीव ऐसे थे जो वहाँ गए, जी। कि नहीं? हाँ जी। हाँ, साधे, कि नहीं? कोई और जा ही नहीं, गए ही नहीं आज तक, और कोई कोई नहीं सामर्थ्य जाता। नहीं कहीं। हाँ वो भी यहाँ पे मनुष्य होने के बाद यहाँ से हाँ। वहाँ जाना आसान नहीं है। पंचम काल में भी तीर्थंकर के दर्शन साक्षात करना, कि नहीं, कोई मामूली बात हो रही है? एक ही जीव पूरे पंचम काल में निकल रहे हैं, कि नहीं? तो अब तो संभावना कोई है ही नहीं कि और कोई जीव निकले। अब कोई केवल कुंद आचार्य देव ही थे, कि नहीं, जी जो पंचम काल में भी, कि नहीं, जी तब ये तीर्थंकर के समूषण में गए। जी। तो अब मतलब ये कह रहे मलेच खंड में ये काम मुश्किल है, उन्हें तो धर्म साधन के निमित्त ही नहीं है, लेकिन उनका भी कभी भाग जागता है अनंत काल में से, कि नहीं, ये बार तब ऐसा होता है, क्योंकि हुंडा सर्पणी काल हर बार थोड़ी आता है। हाँ जी, नहीं आता। हाँ, अनंत काल वैसे बीत जाए ताकि बाद आता है। हाँ, अनंत काल के बीत जाने के बाद आता है। हाँ, नहीं तो 63 साल का पुरुष है, कि नहीं, तो एक एक जीव को 3-3 पद हर बार थोड़ी मिलते हैं। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, ये तो वंडा सर्पणी काल है, इसलिए मिल गए, हमेशा थोड़ी ना मिलते हैं। हाँ, मतलब एक जीव का 3 पद, कि नहीं? ऐसा कभी नहीं होता, हमेशा 63 जीव अलग अलग होते हैं जी। अच्छा, ऐसा नहीं कि एक पद ही मिल जाए, पहले वैसे सिर्फ काल की वो है, ये हुंडा सर्पणी की वजह से मिल गए हैं। ऐसे पात्र जीवों का अभाव रहा है, तब एक एक को 3-3 पद। अच्छा, और संख्या पूरी होनी चाहिए। संख्या पूरी होनी चाहिए, पद कहाँ जाएंगे वो? हाँ, अब तो पुण्य नहीं है किसी के पास। पुण्य नहीं है ऐसा किसी पे, कोई पात्र ही नहीं है। तब ये पदमियां एक एक जने को 3-3 मिल रही हैं। अच्छा पात्र, अच्छा मतलब कि ऐसी पात्र नहीं, ऐसी किसी को दिखने मैंने विचार किया, हमने ऐसा क्या आया कि एक एक जीव को 3-3 पद क्यों मिल रहे हैं? मतलब इतना पुण्य जो 3-3। हाँ, तो अभी तक मिले नहीं किसी को। है
और अभी तक मिले नहीं इतने पद, तीन हाँ, पद एक ही को मिले, ऐसा हुआ नहीं अभी तक। हाँ हुआ नहीं, और 63 की गिनती पूरी होना है, हाँ क्योंकि आगम में लिखा है कि 24 तीर्थंकर होते हैं, कि नहीं 9 नारायण होते हैं और बलभद्र होते हैं, ये सब पूरी गिनती है कि नहीं। 12 चक्रवर्ती होते हैं। हाँ तो फिर होने कैसे हुई? जैसे हुआ है ना। अब व्यक्ति नहीं है तो एक एक को तीन तीन पद दिए जाएंगे, हाँ, फिर संख्या पूरी होगी। हाँ, जब पात्र ही नहीं है तो एक एक को 3-3 मिल गए। हाँ। और ये सिर्फ भैया इसी मतलब हुंडा सरपनी का ही वो है, वैसे तो एक एक, वैसे सबको एक एक ही मिलता है अगर नॉर्मली में देखो हाँ, तो। एक एक मिलता है। अच्छा। अब चक्रवर्ती दिग्विजय को जाते हैं, तीर्थंकर कभी नहीं जाते दिग्विजय को। हाँ सही बात है। जैसे हाँ, भरत चक्रवर्ती गए, आदिनाथ भगवान तो कभी नहीं गए, हाँ हाँ पर ये तीन गए हैं। और ये 3 जी गए हैं, पद गए हैं। चक्रवर्ती हैं गए हैं। तो अब ऐसा होने से उनका भाग जाग गया। मलक्ष खंड में रहने वालों का। हाँ मतलब उन्होंने भावी तीर्थंकर के दर्शन कर लिए, नहीं तो उनको हाँ, क्या उन्हें पता भावी कैसे तीर्थंकर के दर्शन हो गए, क्योंकि उनने सबको मालूम है कि ये भविष्य में तीर्थंकर बनेंगे कि नहीं। तो भावी निगम नए से उनने तीर्थंकर मान के ही उनकी पूजा करी। और उसी वक्त तो बनना था उनको तीर्थंकर भैया। हाँ, वो उसी भाव से बन नहीं था। नहीं, केवल वही अवसर ऐसा है बस, उसके बाद वहाँ कुछ नहीं है। सही बात है भैया, यही तभी तो लिख रहे कि पात्रता वहाँ पर भी नहीं है ऐसी जगह हाँ, क्षेत्र अब में। अपना अब ये तो घटना ऐसी हुई जैसे आकाश में बिजली चमके हाँ। और गुल हो जाए। हाँ कि नहीं? इतनी देर के लिए बस के दर्शन हुए और फिर बस खत्म। हाँ बस, क्योंकि वो तो वहाँ पे केवल ऐसा नियोग है, चक्रवर्ती को 6 खंड का दिग्विजय होता है कि नहीं, तो वहाँ जाते हैं, वो केवल अपना दर्शन दिए, संदेश दिया और सबने समर्पण कर दिया, चले आए। तभी वो जो समझदार है वे समझ के और उनकी भक्ति कर लेते हैं। ठीक है ना। हाँ जी, वो भी उसमें भी पुण्य चाहिए होगा कि दर्शन सबको तो मिलते नहीं होंगे, जिसको मिल गए मिल गए। हाँ, अरे ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब यहाँ पे जब समोसन लगा रहता है तो सब्जी थोड़ी जाते हैं समोसन में। हाँ नहीं जाते। हाँ नहीं जाते, ऐसे ही वहाँ पे सब्जी नहीं आए होंगे उनके पास। वहाँ क्या है, हाँ वो तो क्षेत्र बहुत बड़ा होगा, जैसे यहाँ पे भी है वैसे क्षेत्र तो बहुत बड़ा ही है। वहाँ तो 5 मलेच्छ खंड है और 1 आरखंड है। हाँ कि उसमें कितनी कमी आ गई है, कितनी पात्रता कमी में है? कितनी कमी है कि एक ही आर्यखंड है, बाकी सारे मलेच्छ ही हैं। हाँ, ढाई द्वीप के अंदर भी आओ तो केवल 15 कर्म भूमियां है बस, हाँ बाकी जगह तो बहुत है। हाँ 2.5 द्वीप में 15 है। हाँ, कर्म काटने की जगह कहाँ है? हाँ यही 15 ही है। 15 कर्म भूमि है बस। हाँ पढ़िए जी। भैया हम बहुत भाग्यशाली हैं, भले पंचम काल में आए पर ये सब मिला। आप वो इसीलिए तो बताया जा रहा है कि आप अपने बारे में विचार करो। और भैया हमारे तो जैसे पंचम काल अगर वैसे देखे जाए तो धर्म वहाँ पे तो ये सब होता ही नहीं, धर्म तो धर्म का नहीं रहता ना सद्भाव पंचम काल में, सच्चा धर्म नहीं मिलता ना। पंचम काल जो वैसे जो अवसर्पणी में नॉर्मली में पंचम काल में धर्म का स्वरूप नहीं मिलता ना, भगवान नहीं मिलते ना। हाँ, और अब जब हुंडा सर्पणी है तो ये सब चमत्कार हो रहे हैं, समय सारजी है जैसे साथ में और हम समझ रहे हैं, तो ये सब बात वैसे भी नहीं होती अवसर्पणी में पंचम काल में। मतलब कि अभी जितना दिख रहा है कि नहीं, ये इतने लक्षण नहीं रहते हैं। हाँ जी। और लक्षण घट जाते हैं कि नहीं। लेकिन ये हुंडा अवसर्पणी का है काल, पंचम काल, हाँ ये तो पूरा काल ही ऐसा है। ये हाँ तो पहले काल से लेकर 6वें काल तक ये ऐसा ही है। हाँ अकेले पंचम काल में नहीं है ये विशेषता, हाँ जी। पूरे काल में विशेषता है। मतलब 1 से जो 6 तक आपने बोला है तो ये विशेषता पूरे में है।
हाँ, पूरे में ही कुछ मतलब- ऐसी बातें रहती हैं हाँ। जो सामान्यतः 6 कालों में नहीं रहती। अच्छा 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 अच्छा, ये हाँ। पूरा जो ये असर है इस तरह हाँ, का पूरा पार्ट, ये पूरा छह नहीं। काल का जो पूरा पार्ट है, ये पूरा उल्टा सर्पणी है, अकेला पंचम अभी काल जैसे नहीं है। तीर्थंकर की अच्छा अच्छा तीर्थंकर अच्छा को अच्छा, पुत्री होना, मान भंग होना, जो इसी काल में तो होते हैं सब। हाँ चौथे काल में ही तो ये सारा जब ये चौथे में हुआ था ये सब इस तरह के। शंकर के हाँ हाँ। बेटियां होना, मतलब ये सब इसी वजह से हुआ है तो ना। अच्छा, फिर इसका मतलब भोग भूमि में भी सब जगह कोई शुरू में भी कोई कुछ ना कुछ फर्क हाँ, रहता ही वहाँ होगा। भी कुछ ना कुछ कमी, कुछ गड़बड़ रहती है। हाँ रहती होगी, फिर तो ये पूरा ही है हुंडा सर्पणी, खाली हाँ, पंचम में पूरे थोड़ी ही है। है, मतलब अकेला 5वां नहीं है। सही है। ठीक है। मनोहनी क्या होता है वो। ठीक है ना। हाँ जी हाँ। ठीक, अपन तो यहाँ पे जो 5वें काल की अनहोनियां वे गिनना है। हाँ क्योंकि हम इसी में आए तो अभी पता हमें यही, हम यही कर सकते हैं। हाँ। पढ़िए। जी, अब है 15 नंबर का। आर्यखंड में भी उस प्रकार की योग्यता वाले विरल हैं। अब यह बताते हैं हाँ, अब सब जगह से हटके बात कहाँ आ गई? आर्यखंड पर। आरखंड में। हाँ अब इसमें भी कह अगर रहे हैं। ढाईदीप से हटके आ गई कि नहीं, 6 खंड में से एक खंड पे बात आई है, आरखंड। तो आरखंड कितने हैं? एक ही है। पूरे ढाईदीप में। हाँ ढाई द्वीप में आर्यखंड। आर्यखंड तो फिर होंगे 5 भरत 5 ऐरावत में होते हैं ना। 15 कर्म एक, हाँ 15 कर्म। एक दो है नहीं? तीन चार। तो 5 सब भरत जगह 5 ऐरावत में होते हैं ना भैया। हाँ, 5 भरा तो 5 ऐरावत में। हाँ तो तो 5। सब जगह कि नहीं, अब वहां भी बिरले हैं। ऐसा नहीं है वहां पे भरमार हुए। पढ़िए। ये है जो आर्य खंडों में हुए उनमें विरल इस योग्य है, पर अभी तो इस क्षेत्र में 2-3 या फिर नहीं है। क्या कह रहे? अब कह रहे अभी इस क्षेत्र में कि नहीं 2-3 या नहीं है। अभी की 2-3 या नहीं। है। पढ़िए। जी, अर्थ परंतु जो जीव आर्यखंड में उत्पन्न हुए हैं उनमें से भी विरले ही शुचित रूप के ध्यानी और व्रतों के पालक होते हैं, तथा इस भरत क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले तो इस समय 2-3 ही है अथवा है ही नहीं। और अब कहाँ की बात आ गई? हाँ जी, जहाँ हम रह रहे हैं भरत क्षेत्र की। यहाँ कितने बताए हैं? 2-3 या है ही नहीं इस समय? इस समय 2-3 या है ही नहीं। इस समय तो है ही नहीं अथवा है ही नहीं। तो बता अभी कितने हैं? भैया सिर्फ अब जो हम लोग समझ रहे हैं शुद्ध रूप को, तो हम सब हम लोग ही हैं। तो यहाँ पे तो 54 है। अब जो समझ रहे हैं जैसे क्या? ये सब 2-3 का है ना, तो अब इसको लिखे हुए भी इससे तत्व ज्ञान करांगे नहीं, जिन्होंने लिखा था उसको भी तो टाइम हो गया। ये भैया अभी पूरा पंचम काल बाकी हम और आप ही हैं। और भैया अभी तो और आगे और भी तो लिखा है अथवा है ही नहीं। है ही नहीं। हाँ और ये फिर तो भूल पूरे गए आप। भैया पूरे उसकी बात नहीं बताई। मैं हूँ भैया। फिर भूल गए आप। पहले तो लगा 2-3, फिर कह रहे है ही नहीं। नहीं, इसमें लिखा है 2-3 ही है या अथवा या है ही नहीं। हाँ, मतलब या तो 2-3 है कि नहीं, या है ही नहीं।
अच्छा, होंगे तो बस 2-3 होंगे, नहीं तो होंगे ही नहीं। तो अब आप अपने बारे में बताओ। भैया आ हम गए तो ना 2-3 में भैया। 2-3 में आ गए। तो अभी 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 आप क्या काम कर रहे हो? अभी तो स्वाध्याय कर रहे हैं हम। तो स्वाध्याय आप अकेले कर रहे हो? 55 लोग कर रहे हैं। 55 लोग कर रहे हैं, हाँ जी। तो बेबी तो कह सकते हैं, हम भी तो हैं। लेकिन भैया जिसकी बुद्धि अगर जा रही होगी स्वरूप उस पे, तो वहाँ कह सकते हैं। अब देखो, इसमें विरलता इस बात की बता रहे हैं कि दोनों लक्षण हम में भी नहीं है क्या? हाँ, दोनों लक्षण तो नहीं है, क्योंकि यहाँ व्रत वगैरह का वो नहीं है। तो देखो हाँ, क्या शुचित रूप के क्या ध्यान करे और आरती? व्रतों के पालक। हाँ जी भैया, दोनों लक्षण तो घर भी नहीं है। हाँ, दोनों लक्षण तो हम में भी नहीं है। हम हम तो खाली विचार लेकर। एक बात है कि शुद्ध चिद्रूप के प्रेमी, शुद्ध चिद्रूप के वार्ता करने वाले, उस पर विचार करने वाले, उसको जान समझने की चेष्टा रखने वाले हैं, है नहीं? ध्यानी तो भैया हम भी नहीं भैया, कह जो सकते। क्या? ये जो व्रत आएंगे ना, ये जो व्रत आएंगे तो फिर तो ये तो कर्म के भाव है। जब कसाय वैसी होगी तो होंगे। मेन काम जो शुद्ध चित्रूप का ध्यान है ना, तो उसकी तो पूरी कोशिश कर ही रहे हैं अपन, पूरी बुद्धि लगा रहे हैं। नहीं हो पा रहा है फिर भी लगाते हैं, तो उसके तो पहले। हाँ तो जी। और ये ठीक तो है। तो दोनों लक्षण वाले नहीं है। हाँ, दोनों वाले नहीं है। हाँ, वो भी तो एक बड़ा लक्षण है, छोटा लक्षण हाँ। थोड़ा ही है। मतलब जो ज्ञान नहीं है उसके कारण दो बता रहे हैं कि शुद्ध चित्रूप के ध्यानी और व्रतों के पालक होते हैं। हाँ, व्रतों के पालक। वो पालक नहीं है ना। ईमानदार तो वही है। हाँ, ईमानदार तो वही है जी, हाँ, बिल्कुल सही। हमारे मन में तो बेईमानी आ जाती है, तो उसमें पैसे कसाय में चले जा रहे हैं। हाँ और भैया ध्यानी भी नहीं हम कह सकते, क्योंकि ध्यान वो होता है कि जो निरंतर लगा रहे, ज्यादा से ज्यादा देर तक हम अपने स्वरूप को वो तो देखो, उस बात की विवेचना हो रही है कि ऐसे गुण वाले बिरले हैं। उस बात की विवेचना हो रही अभी है। तो हम बात को सिर्फ समझ, अभी तो सिर्फ विचारों में ला रहे हैं कि कैसे हाँ, अपने तो स्वरूप को। अभी आप विषय बनाने की चेष्टा कर रहे हो। हाँ, अभी हम ध्यानी थोड़ी हो गए हैं ऐसे। हाँ, अभी तो इस काम में सफल भी नहीं हुए हैं। हाँ जी। क्या सफलता की ओर जा रहे हैं? हाँ, अभी तो हाँ सिर्फ समझ रहे हैं बात को और विचार बना रहे हैं कि अपना विचार बुद्धि बदल रहे हैं। जो शरीर पर बुद्धि थी उससे बदल के, क्योंकि बार बार मोह का उदय आ जाता है। अभी मोह के उपशम 6 नहीं हुए हैं। हाँ जी, अभी तो पूरा जोर चल रहा है मोह का, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, निकाल लेते हैं। हाँ, उस काम को समझ रहे हैं कि इस काम को अगर सुखी होना है तो सम्यक दर्शन चाहिए। हाँ जी, नहीं? हाँ जी। सम्यक दर्शन के बिना जो ज्ञान है, 6 उपशमिक ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाएगा। और उसके साथ जो क्रिया है वो सब मिथ्याचारित नाम पा रही हैं। काय की वजह से? मोह की वजह से। हाँ, सम्यक दर्शन के अभाव की वजह से। हाँ, सम्यक दर्शन के अभाव की वजह से जी। ठीक है ना? तो अब सम्यक दर्शन के लिए अब सम्यक दर्शन किसका गुण है? आत्मा का। आत्मा का। और सम्यक ज्ञान? वो भी आत्मा का। और सम्यक चारित्र? वो भी आत्मा का। आत्मा का। तो ये तीन मई एक आत्मा है। हाँ जी, नहीं? हाँ जी। वो आत्मा कौन है? वो मैं हूँ। अब वो मैं कहाँ है? तीन शरीर में मध्य में। तो आप उसे ढूंढ रहे हैं क्या? हाँ जी, वो हम ढूंढ रहे हैं। हाँ, उसको समझने का, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे जानने में आया है। हाँ। नहीं, अब इसका विरोधी मिथ्यात्व कर्म है, तो वो इसको रोक रहा है। तो इस काम को क्या कर रहा है? हाँ, वो रोक रहा है, वो बार बार आगे रोक रहा है। हाँ, और हम अपनी बुद्धि जो हमको मिली है, 6 समय शक्ति, वो हम उस काम में लगा रहे हैं कि नहीं? तो अब रस्सा कसी की बात होगी ना। हाँ, बिल्कुल। अब यहाँ पे जितना जो पुरुषार्थ करे कि नहीं, जितनी ताकत लगाए और वो उतनी जल्दी से जान ले कि नहीं? तब जैसे विश्वास शरीर में हो, ये विश्वास है कि नहीं, तब ये विश्वास बदल के मैं जीवूं, ये विश्वास आया है। हाँ, जितना विश्वास अभी हम पे ये है कि हम शरीर है, हम हर काम करते हुए भी ये बुद्धि रहती है कि नाम मेरा है, तो लेकिन वो बदल के वो इतना आ जाए कि मैं जीवूं। हाँ, अब जैसे सुख काय से होता हुआ लग रहा है? विषयों से।
अब बता, जितना विश्वास इस बात का है कि विषय से सुख है, हाँ उतना विश्वास इस बात का आ जाए कि आत्मा के जानने से सुख है, हाँ जी। तब तब यहाँ से बुद्धि हटे विषयों से, हाँ कि नहीं। तो इस काम को रोक रहा है, वो रोकने वाले की रोक हट जाए, उसका उपशम हो जाए, क्षय उपशम हो जाए, क्षय हो जाए। तो क्षय तो होना नहीं है यहाँ पे जी। उपशम आदि होंगे। हाँ जी। तो उस कैटेगरी में आओ, हाँ, कि नहीं। पहले तो वही तब कैटेगरी एक हाँ तब एक लक्षण आएगा। हाँ, पहले तो इसकी प्रकृतियां तोड़ने, अभी तो हम इतना पुरुषार्थ करना है कि इसकी प्रकृतियां टूटे मोह की। हाँ, तब एक लक्षण से भूषित हो पाओगे। जी। कौन से से? ये शुचित रूप के ध्यानी। हाँ, ध्यान ही, कि नहीं। और व्रतादि से भूषित होना और बड़ी बात है। वो तो और करते रहेंगे तो कषाय में कषाय जात बनता आती रहेगी तो हो जाएगी। क्या करें आरती? क्या? हाँ, कि अब ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि जिससे ना मोह नहीं आए। हाँ, कि नहीं। तो अब तो हमारी स्थिति सम्मित के सन्मुख है, कि नहीं। जी। अब ऐसा अभ्यास करते करते कि नहीं, तो जिस समय मोह का उपशम आदि हो जाए, उसी समय आत्मा का साक्षात्कार होता है। पर विधि तो यही है ना, तो वो काम हो ही जाएगा। विधि तो यही है, कि नहीं। हाँ, तो 2-3 में गिनती आ गई कि नहीं? भैया जी, तो अभी तो हम लोग सम्यक समूह को मिथ्या दृष्टि है ना। हाँ, मतलब अभी क्या है कि मोह के उपसमाधि नहीं हुए हैं, कि नहीं। ठीक है, मोह के उपसमाधि होते कैसे हैं, क्या विषय बनता है, क्या विचार करना पड़ता है, क्या जानना पड़ता है, वो सब आप कर रहे हो, कि नहीं। तो 2-3 में आए कि नहीं? आ गए। क्या करे आरती? नहीं आई है भैया, जैसे 2-3 में आ तो गए भैया। अब जैसे अभी ये है, तो अब ऐसे अब जो अपन जो अभ्यास कर रहे हैं, अब ये ना भैया, अभ्यास की वो है कि अपन अभ्यास बढ़ाते हैं इसका, तो फिर ऐसा हो जाता है कि अब जब मोह का उपसमाधि हो जाए तो आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। अब जो व्रत है वो तो आएंगे ही जब आत्मा का साक्षात्कार तो हो जाएगा, तब अभी नहीं है। तो मतलब तो ये काम ऐसा हुआ जैसे मान लो एंट्रेंस एग्जाम है, कि नहीं। हाँ। जैसे मेडिकल साइंस में डॉक्टर बनने के लिए क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। हाँ, एंट्रेंस एग्जाम में जो पास हुए वे डॉक्टर ही पढ़ेंगे। हाँ जी। अब वो लाइन में तो लग गए ना, नहीं तभी तो लाइन से ही बाहर थे। हाँ, तो आप वो लाइन में हो, कि नहीं। लाइन में है, लेकिन अभी इसमें ये नहीं कि हम कह सकते हैं कि ये सारी चीजें अभी पूरे लक्षण अभी नहीं घट रहे, लेकिन हाँ उस लाइन में आगे जाके घटेंगे यही, अगर हम अभ्यास पुरुषार्थ करते रहेंगे तो। अरे बस पढ़ेंगे तो डॉक्टर बनेंगे। एंट्रेंस एग्जाम से निकल जाओगे तो बन जाओगे, पास हो जाएंगे। जितना ज्यादा अभ्यास होगा उतनी जल्दी पास हो जाएंगे। अब उसमें एक बात और भी है, जैसे आप अपना काम कर रहे हो तो कर्म भी अपना काम कर रहा है। क्या? हाँ जी, कर्म अपने काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। भले हम ईमानदारी से नहीं कर पाए, कर्म कर रहा है, कि नहीं। कर्म कर रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये स्थिति बदल जाए। क्या? हाँ, जैसे अभी काम नहीं हो पाया, कि नहीं, स्थिति बदल भी सकती है। बदल सकती है। मान ले आयु पूरी हो जाए, फिर आयु पूरी हो जाएगी तो ये सब साधन हट जाएंगे कि नहीं? हट जाएंगे, या कोई शरीर में रोग आ जाए तो हट जाएगा। पर जो अभ्यास किया है वो थोड़ी ना हट जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसे कि जो साधन हट गए, लेकिन अगर अभ्यास प्रबल किया है तो वो नहीं हटेगा। फिर तुम्हें ऐसे निमित्त फिर मिल जाएंगे, फिर काम हो सकता है। नहीं, फिर मिल जाएंगे। ये तो केवल आप अनुमान कर रहे हो, कि नहीं। अब उनमें कितना टाइम लगेगा ये नहीं। सही बात है। ऐसा थोड़ी है हाल मिल जाएंगे। नहीं, वो तो फिर वो कहाँ गए, क्या हुआ, फिर कैसे निमित्त बने, फिर तो क्या हुआ, क्या फिर समझ में आता जाएगी। हाँ, बहुत टाइम लगता है। लेकिन ये जो अभी साधन है, जिस सब खत्म। हाँ, ये सब खत्म हो जाएगा अभी। अभी मोह का उपसमाधि नहीं हुए, कि नहीं, आयु पूरी हो गई।
पर ये बनावट फिर बिगड़ जाएगी कि नहीं? हाँ जी, तो बहुत टाइम बाद ऐसी बनावट बनी है, फिर गई, अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा नहीं, टाइम लगेगा कि नहीं? नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो 10-10, 15-15 भाव क्यों लग रहे हैं? क्या सही बात है। अब जैसे लब्धि का स्वरूप पड़ा ना भैया, तो जैसे ना अब जो है ना, जैसे ना अब विशुद्धि लब्धि भी होगी, विशुद्धि भी हो गई, देशना भी मिल गई। अब देशना लब्धि मिल गई, अब उसका प्रयोग भी होने लगा, तो प्रायोग भी आ गई। और अभी भी अब भी है कि अगर है ना उसका हाँ, अगर करण नहीं हुई तो 4 लब्धियों तक अवबता हुई है। हाँ जी, प्रयोग कर रहे हैं तब भी जी। अब करण तो उतने ही काल का है, 48 मिनट का, 48 मिनट का जी भैया। नहीं, वो तो जब जैसे सम्यक्त होना हो वो तभी होता है, तभी होता है। और ये छूट जाती है सब। हाँ, ये तो सब छूट जाती है। हृदय करण, अपूर्व करण, अनुवृत्ति करण, है ना, ये उसी समय होते हैं जिस समय सम्यक्त होना है। हाँ जी, उसी समय। ऐसा नहीं है कि एक करण आज हो गया, एक कल हो जाएगा। नहीं, वो तो तत्क्षण होते हैं उसी समय। अभी ये परिणाम चढ़ गए तो अपूर्व करण भी हो गया वो उसी समय, नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो ये मतलब ये है कि हम उस लाइन में हैं कि नहीं जी। मतलब ये है कि ये विरलता है। अगर सम्य दृष्टि भी यहाँ नहीं है इस समय, नहीं है क्या बहुत? हाँ, ये लिखा तो है, 2-3 है। हाँ, मतलब जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ तो है ही नहीं, बस जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं वहाँ तो है ही नहीं। हाँ, वहाँ तो है ही नहीं। अब वो लक्षण हम अपने में प्रकट करने का काम कर रहे हैं। हाँ, बस कोशिश कर रहे हैं कि नहीं? अभी जी। हो सकता हो जाए कि नहीं? हाँ, वो तो अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है। जितना अभ्यास, जितना आरी चलाओगे उतनी लकड़ी कटेगी। वो बैठे रहोगे तो लकड़ी कहाँ से कटेगी? हाँ, अब रही बात ये कि व्रतों से घुसे, ये और ऊपर की बात है जी। हाँ, वो सम्यक्त के होने के बाद की बात है। हाँ, बाद की जी। और सम्यक्त के पहले जो व्रत है उनकी कोई कीमत नहीं है सम्यक दर्शन के बिना। हाँ, वो तो लंघन है। हाँ, क्योंकि सम्यक्त के बिना जो ज्ञान और चारित्र है वो मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। हाँ जी। सम्यक दर्शन के होने पर ही सम्यक दर्शन होने पर ही सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होता है, चाहे एक छोटी सी आंकड़ी क्यों ना हो कि नहीं, एक छोटा सा व्रत क्यों ना हो, वो सब सम्यक चारित्र होगा जी। कब? जब है ना सम्यक के बाद होता है तब। हाँ, जब सम्यक दर्शन है जी कि नहीं, और चाहे कुछ थोड़ा सा भी जानता हो वो सब सम्यक ज्ञान होगा। हाँ जी, सब सम्यक ज्ञान है। कब? जब सम्यक दर्शन है तब कुछ भी जानता है, सब सम्यक ज्ञान है। और सम्यक दर्शन है वो मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक है। हाँ, वो मिथ्यात्व मिट के ही होता है। हाँ, वो मिथ्यात्व मिट के होता है। ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन भी रहे और मिथ्या दर्शन भी रहे। हाँ, नहीं, वो तो अंधेरा और प्रकाश के जैसे है। हाँ, तो देखो हम उसका ये बात आप अपने बारे में विचार कर सकते हो कि हम वो काम कर रहे हैं जो बहुत विरल है। क्या? जी जी, बिल्कुल। क्या हम वो काम कर रहे हैं जो बहुत विरल है। हाँ, दिख ही नहीं रहा कोई ऐसा करते हुए। हम ऐसे करते कोई ऐसे प्रेमी और ऐसे चर्चा वाले कहाँ मिल रहे हैं? कल आया था ना व्रत संयम वाले, तो आसपास बहुत है, जहाँ जाओ वहीं मिल जाएंगे। हाँ, जो दिख रहे हैं जो ऐसे, तो वाले नहीं मिल रहे हैं। हाँ भैया, मतलब जैसे लौकिक में बहुत से कोर्स होते हैं ना, बहुत सी विद्याएं, हाँ जी भैया, उनके करने वाले बहुत होते हैं, बहुत कि है, नहीं? समझाने वाले, बताने वाले, उनके तो बहुत हाँ, मिल भी लेकिन जाएंगे। कोई एक ऐसा भी कोर्स होता होगा उनके करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। हाँ हाँ। जैसे स्पेस विज्ञान है कि नहीं, अंतरिक्ष विज्ञान है, तो अंतरिक्ष विज्ञान में एडमिशन लेने वाले बहुत कम लोग होते हैं, और उससे भी ज्यादा होते होंगे कोई और कोर्स, हाँ कि जी, नहीं, हाँ जी। उसमें प्रवेश करने वाले बहुत कम होते होंगे। और इंजीनियर और जो डॉक्टर वगैरह तो लाइन लगी है। ये तो बहुत, हाँ, लाइन लगी है, सही बात है। तो अगर लौकिक में भी तो कोई ऐसी विद्या होती है जिनके सीखने वाले बहुत कम होते हैं। हाँ जी। तो ऐसे ही अध्यात्म में भी है। क्या? ऐसी अध्यात्म में भी है। हाँ, अध्यात्म में भी हम वो चीज सीख रहे हैं कि जिसको सीखने वाले धार्मिक जीव तो बहुत हैं। क्या?
व्रत शील संयम पूजा पाठ वाले बहुत हैं। हाँ, वो उस तरह की बातें वो सब कर लेंगे, सीख हाँ, भी लेंगे। कर लेते हैं। पाठ वगैरह करने वाले पाठों के विशेषज्ञ बहुत हाँ हैं। हाँ, पाठ कैसे कराते हैं, ये कौन सा पाठ कैसे, सब हाँ, चीजें सीख लेंगे। और आगम को पढ़ने पढ़ाने वाले बहुत हैं। हाँ हाँ। क्या? जी, बहुत है पढ़ने हाँ, वाले बहुत आगम। है। जैन दर्शन के जो 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 विषय है, इसको पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, लिखने वाले, छापने वाले बहुत हैं। हाँ जी। लेकिन हम उनसे सबसे विरल हैं। हाँ, सबसे विरल है कि जो शास्त्र कह रहा है उसको समझ रहे हैं हम तो। हाँ, हम उस कार्य को कर रहे हैं कि जो भगवान की वाणी में आया है, उस चीज को सिद्ध कर रहे हैं। उस चीज को सिद्ध कर रहे हैं जहाँ वो हाँ, पहुंचाना जैसे चाह रहे हैं 6 द्रव्य भगवान। हैं। हाँ। हाँ, जैसे 6 द्रव्य है, 7 तत्व हैं, यानी तो इन 6 द्रव्य 7 तत्वों को पढ़ने पढ़ाने वाले तो बहुत हैं। जी, बहुत है। सब याद भी सबको सब कुछ होगा, बहुत कुछ है। हाँ, बहुतों को याद है, बहुतों को हाँ, व्याख्या सारी कर बातें देंगे, पूरी, सब हाँ, कर देंगे। सब श्लोक पढ़ देंगे, सब इधर उधर सब गाथा लेकिन 6 है। द्रव्य और 7 तत्व के विषय को जानने से किसे जाना जाता है? हाँ, वो विरले ही है, ऐसे जानकर विरले हाँ, ही है। वो ये सब कोर्स किस लिए है? हाँ, एक को बता रहा है, वो पता ही नहीं। हाँ, वो पढ़ाई पढ़ने वाले विवरण है। हाँ जी, बिल्कुल है। है नहीं? अब आत्मा देह में है, ऐसा कौन जैनी है जो नहीं जानता? बहुत जानते हैं, सब जानते हैं। नॉन जैनी भी कहते हैं कि आत्मा। हाँ नहीं, नॉन जैन भी जानते। हम तो नॉन जैन को छोड़ो, केवल जैन की बात करो। हाँ जी जी, तो सबको मालूम है देह में सबको भगवान पता है। है। हाँ। है नहीं? लेकिन देह में से भगवान कैसे जाना जाए, कैसे निकाला उसका जाए वो साक्षात्कार नहीं। कैसे हो? हाँ, वो विधि नहीं पता। हाँ, उस अनुभव की विधि सही बात ये है। हर किसी के पास नहीं है। नहीं है, ये तो हम ही दे गए थे पंडित जी, हमारे पास ही है भैया, और किसी के पास नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो पढ़ाई है जैन दर्शन की, जो जो जिसके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति के लिए जो साधन है, उसमें हम एक अलग जगह स्थान रख रहे हैं। ये बात सही है। क्या करें आरती? यहीं पर वैदिक ज्ञान की विधि बताई गई, कहीं भी नहीं बताई गई। क्या कह रहे? जी भैया। हाँ, मतलब आप काफी गहराई में पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, तत्व को जानने में जो 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 चीजें जानना पड़ती हैं वे सब कर रहे हैं कि नहीं? जी। क्योंकि तत्व तो छुपा हुआ है। अब लेकिन अब जो कर रहे हैं ना, अब पढ़ते हैं तो भैया समझ में भी आता है, और फिर भाग इतना है कि नहीं समझ में आता है तो बताने वाले भी मिल जाते हैं फौरन। हाँ, तो ये बात सही है कि तुम गहन पढ़ाई कर रहे हो क्या? जी। मतलब जो पहले तो 7 तत्वों की जो श्रद्धान है, इनमें ही जीवों का उपयोग नहीं लग रहा है। 7 तत्वों के श्रद्धान में ही जब उपयोग नहीं लगता तो सम्यक दर्शन की तो बात ही नहीं है। क्या नहीं भैया, किसी के साथ तक तो है, क्या है क्या है, तो क्या उपयोग सात लगेगा तत्व ही, है? मालूम ही नहीं। हाँ। अब मालूम भी है तो नाम मालूम है, केवल उनके भाव नहीं मालूम। हाँ, कि नहीं? फिर उन्हें वो 7 नजर आ रहे हैं ना। हाँ, 7 नजर आ रहे हैं। तत्व कितने हैं? 7। हाँ, और जबकि भगवान करे तत्व एक है। एक ही है। अब इन्हें आज तक भी तत्व ही लग रहा है, अजीब भी तत्व ही लग रहा है। हाँ, तो ये अब इनमें भी अपन हट गए हैं जी। क्योंकि हम तत्व कितना समझ रहे हैं? एक। और जो और पढ़ रहे हैं पे कह रहे हैं 7। और 7 हम भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं हम नहीं सब पढ़ रहे हो। नहीं, 7 से 1 को जान रहे हैं ना। हाँ, लेकिन हम 7 में से 1 को समझ रहे हैं कि ये 7 1 को समझने के लिए है। हाँ जी। अब वे अभी भी 7 समझ रहे हैं, तो उनसे हम अलग हैं क्या? हाँ जी। जो तत्व और पदार्थ कितने हैं? पदार्थ 9। तो जो 7 तत्व 9 पदार्थ आज भी चिंतन में रख रहे हैं कि नहीं? हाँ। और हम अपने चिंतन में क्या रख रहे हैं? पहले हम 7 से भी 1 को ही जान रहे थे, अब जी 9 से भी 1 ही को जान रहे हैं। तो जो अब उससे अलग हो गए, हम उस पढ़ाई से अलग हो गए। हाँ जी। ये नहीं, अब वो 1 को कैसे जाना जाए? हाँ। क्या? हाँ जी, वो अब वो 1 है ना, 1 को कैसे जाना जाए? 1 को कैसे जाना जाए? जी। 1 का ऐसा कौन सा रूप है 1 का कि जिससे वो 1 सबसे अलग जानने में आए? जी। क्या?
हाँ जी, वो अब जो एक है ना उसको कैसे जाना जाए, ऐसा उसका कौन सा रूप है जिससे वो सबसे अलग हो जाता है? हाँ, ऐसा उसका कौन सा रूप है जिससे वो सबसे अलग दिखे? जी। क्या गुण स्थानों में अलग दिखे, मार्गणा में अलग दिखे, जीव समास में अलग दिखे कि नहीं? जी 148 प्रकृतियों से अलग दिखे। जी तो व्यवहार से सब लक्षण जो उसी के हैं। जी। क्या? हाँ जी भैया, अब जो ये गुण स्थान है, मार्गना स्थान है, जीव समास है, तो इन सब से जो तो सब व्यवहार हो गए, व्यवहार लक्षण है, इन सब से वो एक अलग कैसे दिखता है? तो वो कौन सी शकल है उसकी? हाँ, वो कौन सी शकल है? जी। कौन सी शकल है वो? चेतना। चेतन। चेतना है कि नहीं? जी और उस चेतना की कौन सी शकल है जिससे जिससे वो चेतनमयी द्रव्य दिखे? अब वो चेतना की शकल भी, अब वो उसकी शक्ति है, स्वपर ज्ञान। प्रकाशक शक्ति। ज्ञान। है ज्ञान। ज्ञान। स्वपर प्रकाशक शक्ति है ना भैया, जब वो अलग दिखाती है। अरे शक्ति तो बाद में दिखेगी, पहले शकल तो दिखे। ज्ञान। उपयोग है ना भैया। हाँ, उपयोग। तो उपयोग माने ज्ञान और दर्शन। ज्ञान और दर्शन। दर्शन ज्ञान। फिर भूल गए। सहज ज्ञान। हैं? सहज ज्ञान। हाँ, सहज ज्ञान। सहज ज्ञान और सहज दर्शन। क्या? अब आप कहो तो हम ज्ञान कह रहे हैं, तो उसमें क्या कमी है? क्या? हाँ जी, जैसे ज्ञान कह रहे हैं तो आप क्या कह सकते हो, हमने ज्ञान कह दी, हाँ। तो इसमें क्या कमी है? हाँ, क्योंकि क्योंकि ज्ञान पे ज्ञानावरणी है। अब वो जो ये जो ज्ञान हम कह रहे थे, जो ज्ञान कह रहे थे, वो इंद्रिय से व्यक्त हो रहा था ना। हाँ। अब जो जी ज्ञान स्वरूप है, तो इंद्रिय बता रही मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। सहज मतलब तो भैया ये होता है ना, स्वाभाविक, कि जो वो चेतना की शक्ल है ज्ञान दर्शन। और जो ज्ञान कहेंगे तो वो ज्ञान मतलब, तो ज्ञान तो डायरेक्ट तो हो नहीं रहा, वो तो इंद्रिय आवरण है, इस पे इंद्रिय है, तो इंद्रिय से ज्ञान हो रहा है, तो इसलिए सहज हम ज्ञान और ज्ञान में फर्क है हाँ कि नहीं? इसलिए हाँ जी ज्ञान कहने से ये होता है कि तुम्हें कितना ज्ञान है, हाँ हाँ जिस हाँ कि नहीं? तो वो तुम ये को रख के बताओगे। हाँ वो शौपशम वाला है जो हम गे को रख के बताएंगे। हाँ, अब जो सहज ज्ञान कहने से कि वो किसी से वो अलग हो रहा है। हाँ वो अलग हो रहा है, वो चेतना की शक्ल है वो तो। हाँ, वो बिल्कुल अलग है। उससे किसी को कोई ज्ञानावरणी से मतलब नहीं है, किसी से मतलब नहीं है, ना क्षयोपशम से, ना उदय से, किसी से मतलब नहीं है। वो तो एक उस द्रव्य की अलग शकल है कि नहीं, सहज ज्ञान, हाँ जी जिसके होने में केवल आत्मा ही है, जी आधार जिसका। क्या? हाँ जी सही है, जिसका आधार केवल आत्मा ही है। हाँ, जिसका आधार केवल आत्मा ही है। जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ सहज ज्ञान है हाँ कि नहीं? ठीक है भैया। अगर आत्मा नहीं है तो वो सहज ज्ञान भी नहीं है। अब जैसे सहज ज्ञान है, वैसे सहज दर्शन है, उस वो भी चेतना का ही रूप है, ठीक है ना? हाँ जी अब उसकी व्यक्तता कहाँ से है? वो इंद्रिय से। हाँ, इंद्रिय से, कि नहीं? अब आप इंद्रिय पे देख रहे हो, तो जब आप इंद्रिय पे देखोगे तो इंद्रिय भी तो दिखेगी। हाँ दिखेगी। किस ज्ञान में? इसमें सहज ज्ञान में। हाँ, और वो ज्ञान वो भी दिखेगा। वो भी दिखेगा, क्योंकि उसमें ऐसी खूबी है कि स्व भी जानने में है, पर भी वो शक्ति आ गई इसकी अब। नहीं, अब उसमें शक्ति लग जाएगी। हाँ ये क्या है कि ये शक्ति है, स्व पर प्रकाशक। हाँ जी लेकिन वो ज्ञान है, उसका आधार कौन है? उस ज्ञान का जो आधार है वो आत्मा ही है। हाँ, आत्मा ही है, इंद्रिय नहीं है। नहीं। तो अब यहाँ से जो ज्ञान वाली वस्तु को देख रहे हो, तो ये भी बिरले हैं। क्या? जी जी हाँ, ये तो जो शब्द ज्ञान से अपना जो जहाँ ज्ञान है वहाँ उसको देखना ही विरले है। इस फंक्शन में ज्ञान को देख रहे हैं, वो बिरले हैं। हाँ, इंद्रिय में से ज्ञान को अलग करने वाले बहुत बिरले हैं इस समय। क्या? हाँ जी भैया, वो बिरले ही है। यार आप कह सकते हैं इसमें हम हैं क्या?
हाँ जी भैया। अब यहाँ से जो निकलेंगे कि नहीं, वे मोह को हटा सकते हैं क्या? उनके मोह हाँ हटेंगे। जी भैया जी। क्या करें मालिनी जी? अर्चिका जी, ठीक है ना? जी भैया। जी हाँ। भैया। मतलब यहाँ इंद्रिय से जो इंद्रिय और ज्ञान को अलग अलग देखेंगे, हाँ जी। उन्हीं के मोह मोह कटेंगे। हाँ जी हाँ जी, उन्हीं के मुंह कटेंगे। हाँ, ठीक है ना? इसलिए विरलता दिखाई कि नहीं। जी जी। अब आप अपना स्थान ढूंढ लेना इनमें, हाँ जी हाँ जी। लेकिन दोनों लक्षण हम में भी नहीं है क्या? नहीं, शुद्ध ध्रुव का ध्यान और व्रत दोनों लक्षण हाँ। हमारे पास हैं। ठीक है, जी भैया। जी भैया। ठीक। जी। जावानी के भैया। ज्ञान से। हाँ, भैया आरखंड कितने बताए? आरखंड जैसे पांच भरत है ना, 5 ऐरावत है कि नहीं? हाँ जी। तो यहाँ पे सब जगह ये ऐसी रचना है, जैसी अपने अपने छह खंड में है, ऐसी है सब जगह। 5 हर में एक एक है ना, जैसे हाँ। भरत में एक हो गया, हर भारत ऐरावत में एक हो गया। ऐरावत में एक एक आरखंड है ना भैया। हाँ, एक एक आरखंड है। 5-5 है तो सब में 5-5 हो गए। हाँ जी। और वो तीन लोग के नक्शे में देख लेना। नक्शा तो भैया समझ में नहीं आता। हाँ, अब देख लें, हम बता देंगे। ठीक है। जावानी के ज्ञान से